काल के चेहरा दुश्मन बन जाते हैं जब हम वस्तु को खोजने की जगह हम 52 अक्षरों को पकड़ के बैठ जाते हैं। ये तब हमारे दुश्मन हो जाते हैं। इसी चीज को समझना है। 52 अक्षर को ऐसे नहीं बोला कि जो नर पड़े 52 के फेरा सो नर जानो, काल के चेहरा ऐसे ही नहीं बोल दिया। काल के चेहरा अब चेलों को नाम दे दिया गुरुजी ने, बेटा जपो सतनाम सतनाम। अब वो तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि मेरे गुरु ने मुझे काल भगवान का नाम दे दिया, क्योंकि सतनाम तो किसी एंगल से लगता ही नहीं है काल भगवान का नाम। लेकिन ये भी काल भगवान का ही नाम है, क्योंकि 52 अक्षर ही नाम है। सतनाम सतनाम जपोगे तो काल का नाम है, और सतनाम को बूझोगे तो दयाल का नाम है। इसीलिए कबीर साहब ने पहली ही लाइन में बोल दिया कबीर सागर में, सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी। अगर जपना ही होता सतनाम सतनाम भाई, तो इसमें विवेक किस चिड़िया का नाम है? विवेक क्या करना फिर? गुरुजी ने दिया, बेटा सतनाम जपो, चेले ने ले लिया, ठीक है गुरुजी सतनाम सतनाम जपेंगे, इसमें विवेक क्या करेगा? विवेक का मतलब होता है सत्य असत्य का निर्णय करना। विवेक का काम ही यही होता है। तो सत्य नाम है सार, यानी सत्य नाम सार वस्तु है, असार नहीं है। असार को त्यागना है। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, यानी खोजो, उसको ढूंढो, लगाओ दिमाग कि वो सार वस्तु क्या है, कहां है। उसका एड्रेस तक बता रखा है कबीर साहब ने, लेकिन कोई समझ नहीं रहा। अधर द्वीप तहां गगन गुफा में, है निज वस्तु सारा। अब ये कहां है स्थान? कोई कहता है त्रिकुटी में है, यहां पर अधर द्वीप है। अरे भाई, अधर द्वीप का मतलब तो समझ लो पहले। निराधार, बिना आधार की, और बिना आधार की वस्तु विहंगम चाल से मिलती है। जैसे आपके सिर के ऊपर मंगल ग्रह है, अधर में खड़ा है, बिना आधार के, कोई खंबा थोड़ी लगा रखा वहां जाने के लिए, कोई सीढ़ियां थोड़ी नहीं है। तो वहां रॉकेट जाएगा विहंगम चाल से, यहां छूटा और वहां पहुंचा, तब तो पहुंच गया, नहीं तो अटक गया। तो साहिब कहते सत्य नाम है सार, और बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार। सतगुरु का उपदेश यही, सतगुरु का उपदेश केवल सतनाम है। सतनाम के अलावा और कोई नाम नहीं दिया जाता कि गुरुजी ने नाम दे दिया सतनाम सोहंग सतगुरु दयाल, ये फलाना ठिकाना सब छोड़ो। सत्य नाम को जानो। सतनाम क्या है? अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, यह है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। जो इस भेद को जानता है वो सत्य नाम रूपी अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। सतनाम हमारा स्वरूप है, ये स्वरूप ज्ञान है। तो इसी को समझना है। एक सवाल पूछा था अभी भगत ने, बड़ा अच्छा सवाल पूछा था कि आत्मा से मन कैसे पैदा हो गया, आत्मा का गुण कैसे है ये मन। आत्मा से पैदा होने का मतलब ये नहीं है कि आत्मा से कुछ निकल आया। आत्मा के आधार पे सब कुछ प्रकट होता है। हर चीज प्रकट होती है आत्मा के आधार पे। आत्मा सत्य है, सत्य में से कुछ असत्य नहीं निकल सकता। लेकिन जो भी चीज
प्रगट है वो सत्य के आधार पे है। वाणी भी आती है, सत्य के शब्द से धरनी आकाश है, सत्य के शब्द से पवन पानी। यानी सत्य के शब्द की वजह से ही धरनी आकाश अस्तित्व में है। अगर सत्य ना हो तो किसी की कोई हैसियत ही नहीं है। 16 जो गुण हैं वो जिस आत्मा के गुण हैं वो कुछ और चीज है। सत्य का एक ही गुण है, सब गुणों से परे है वो सत्य ही है, उसका गुण ही सत्य है, उसमें और कोई गुण नहीं समा सकता। 16 शंख के पार इसीलिए बोला गया, 16 शंख के पार यानी 16 गुणों से परे। ये 16 गुण बहुत अहमियत रखते हैं हमारे जीवन में। कृष्ण जी को भी पूर्ण अवतार इसलिए माना गया क्योंकि 16 कला संपूर्ण थे, वो पूर्ण अवतार बोला जाता है उनको। और एक नारी भी जब सुंदर लगती है जब 16 श्रृंगार करती है। इसी प्रकार 16 पुत्र हैं जो पुत्र की व्याख्या की गई वहां पे। लेकिन वस्तु उन 16 से भी परे है, उसको जानना पड़ेगा। जगदीश वर्मा जी, गुरु जी आपके ज्ञान का प्रचार अच्छा हो रहा है और मेरे परिवार वाले भी बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं ज्ञान को। आपको धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। बहुत अच्छी बात है, आपके परिवार वाले इस ज्ञान को समझ रहे हैं, उनका भी जन्म सफल होगा। मालिक से यही अरदास है कि सब भाइयों का जन्म सफल हो, एक भी इस 84 में ना लटके, क्योंकि अगर अब भी लटक गया तो पता नहीं कब निकलेगा। इसलिए इस चीज को बिल्कुल लाइट मत लेना कि किसने देखी 84, किसने देखी 85। भैया आंखें खोल के देखो, 84 तुम्हारे सामने नाच रही है। तुम्हारे घर में ही कितने 84 के जीव है तुम्हें यही नहीं पता होगा। चींटियां हैं, मच्छर हैं, कॉकरोच हैं, छिपकली हैं, स्पाइडर है, और भी कबूतर रहते हैं घरों में। तरह तरह के कीड़े होते हैं घरों में। देखो लहसुन प्याज टमाटर आलू काट के देखो, उसमें कोई ना कोई कीड़ा घुसा होगा, तुम्हारे घर में ही बैठा है वो भी। आटा छानो, देखो कैसे सुंडियां निकलती हैं उसमें से। ये सब 84 है। परमात्मा का कोई उससे दुश्मनी नहीं थी कि उसको सुंडी बना दिया और तुम्हें बना दिया मनुष्य, राजा बन गए तुम। तुम्हारा भी नंबर लगा देगा वो, अगर इस देही की कदर नहीं करी तो। और इस गलत फहमी में तो बिल्कुल मत रहना कि मैं हिंदू हूं या मैं मुसलमान हूं, दूसरा जन्म नहीं होता मुसलमानों का। ये तुम्हारी गलत फहमी में है, गलत फहमी है तुम्हारी कि मुसलमान का दोबारा जन्म नहीं होता। सबका जन्म होता है, सब बार बार आते हैं गर्भ में। मैंने पिछली बार सवाल किया था कि अगर कोई छोटा सा बच्चा मुसलमान के घर पैदा होता है और वो 1-2 महीने में मर जाता है तो बताओ उसका कहाँ लेखा जाएगा, जब उसने कोई कर्म ही नहीं किया इन 2 महीनों में। ना स्वर्ग वाला कोई काम किया, ना नरक वाला किया, ना दोजक का किया, ना जन्नत का किया, तो वो कहाँ जाएगा। जब उसकी कब्र खुलेगी तो कहाँ जाएगा। जब कयामत का दिन आएगा तो कहाँ जाएगा वो। उसने तो कुछ भी ना किया, ना पाप किए ना पुण्य, आया दूध पिया चला गया। तो फिर ऐसा मुसलमान का जन्म क्यों दिया अल्लाह ने। ना वो कोई बंदगी कर पाया, ना वो कलमा पढ़ पाया, ना उसका खतना हुआ, ना उसने कोई नमाज पढ़ी, ना वो हिंदू हुआ, ना वो मुसलमान रहा, ना उसने राम राम किया, ना अल्लाह अल्लाह, ना वाहे गुरु, ना गॉड। फिर उसको पैदा करके भेजा ही क्यों था यहाँ पे, जब वो बेचारा सजदा ही ना कर पाया। तो इस गलतफहमी में मत रहना
सबका आना जाना लगा रहता है। यहाँ से मुक्त वही होता है जिसको अल्लाह का दीदार हो जाता है, जो अल्लाह को समझ जाता है, जो खुदा को पा लेता है। उसके अलावा सबका नंबर लगेगा। हाँ, जो मुसलमीन हो गया, जो मुसल्लम, जिसने ईमान ले लिया, उसका जिसने शब्द की साधना शुरू कर दी, वो दोबारा नहीं आएगा। शब्द की साधना करने वाले को ही मुसलमान कहते हैं। ये टोपी पहनना और कुर्ता पजामा टखने से ऊपर कर लेना, ये मुसलमान नहीं है। ये तो एक वर्दी है, ये तो एक वर्दी है केवल। ये वर्दी है, पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई तो वो है जिससे अल्लाह मिले। वर्दी से तुम रिझा सकते हो, वर्दी वर्दी से तुम ये शो कर सकते हो कि हाँ भाई मैं मुसलमान देखने में लग रहा हूं, लेकिन इबादत से तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे। और इबादत में ये नहीं देखा जाता कि तुमने क्या पहना है। इस चीज को दिमाग से निकाल दो। इबादत से असलियत को पाया जाता है, असल को पाया जाता है। और असल एक ही है, चाहे उसे अल्लाह कह दो, चाहे उसे वाहिगुरु कह दो, चाहे उसे कुछ भी कह दो, तुम्हारी मौज है, जो मर्जी कह दो। पानी को जल कह दो, वाटर कह दो, तोय कह दो, वो तुम्हारी मौज है। लेकिन मुद्दा है असल को पाना। मुद्दा है नामों को छोड़ के पानी को पीना। अगर नाम ही जपते रह जाओगे तो कभी पानी मिलने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा असल को पकड़ो, इन लफ्जों को नहीं पकड़ना है। एक भजन में सुन रहा था, अब तो पाकिस्तान के जो गायक हैं, लगता है हमारे सत्संग सुनने लग गए हैं वो भी। बड़ा प्यारा भजन बनाया उन लोगों ने, आज तक नहीं बना पाए थे, अब बनाते हैं। बहुत प्यारा भजन है। पानी पानी करते करते प्यासा ही मर जाएगा। बड़ा प्यारा भजन है। मैं लिंक डाल दूंगा, शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सुनना उसको। आज तक ये बात नहीं करी इन लोगों ने। पूरा हमारे सत्संग के ऊपर आधारित है वो भजन। अभी डाला है थोड़े दिन पहले, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे कई भगत हैं जो हमारे सत्संग सुनते हैं, और वो लोग लिंक शेयर करते रहते हैं। इधर उधर लग गया होगा दोनों भाइयों के हाथ में। ये वही लोग हैं जो कबीर साहब से भी आगे कमाल को बता देते हैं कि कबीर साहब तो छोटे भगत हैं, बड़ा भगत कमाल है। क्योंकि इनको गलतफहमी हो गई है कि वो दोहा कमाल का है, कि चाकी चाकी क्या कहे, चाकी चाकी क्या करे किल्ली, ऐसे है ना दोहा। इन्होंने बनाया, बोला इन्होंने अपना। कबीर साहब को कहते हैं, वो तो कहते हैं चक्की चलती देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में साबुत बचाना कोई। तो कमाल क्या कह रहा है आगे का, किल्ली के ऊपर जो भजन दोहा बोला है। तो इन लोग को गलत फहमी में है कि ये कमाल कबीर साहब से भी आगे का भगत हुआ है। ऐसा नहीं है। कमाल तो एक तरह से गुरुद्रोही हो गया था। पहली बात तो कमाल कबीर साहब का लड़का नहीं था, मुंह बोला था वो। चाकी चाकी सब कहें किल्ली कहे ना कोई, जो किल्ली संग लाग रहा तो बाल न बाका होए। ये दोहा ये सोचते हैं कि ये कमाल का दोहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये दोहा भी कबीर साहब का ही है। और कमाल जो था वो भ्रष्ट हो गया था, पथभ्रष्ट हो गया था वो। तो कबीर साहब ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। फिर कमाल कौन था? एक आदमी था, बच्चा था एक, जो कोढ़ की वजह से बहुत परेशान हो गया था। उसने डूब के आत्महत्या कर ली थी, पानी में छलांग मार दी थी। तो शेख तकी ने जब कबीर साहब की परीक्षा लेनी चाहिए, तो कबीर साहब ने उस बच्चे को, क्योंकि सामने लाश तैरती जा रही थी, तो शेख तकी ने बोला कि अगर तू सच में अल्लाह का बंदा है तो इसको जिंदा करके दिखा। तो कबीर साहब ने वहां पे उस बच्चे को जिंदा किया था।
कि यह कबीर के बच्चे इधर आ। तो वो इधर आ गया तैरता हुआ। तो उन्होंने बोला कि भाई आपने मुझे जीवन दान दिया है, आप ही मेरे पिता हो। तो वहां पर वो पुत्र बना था। लेकिन माया सिर चढ़ के बोलती है तो काम खराब हो जाता है। वैसे ही कमाल के सिर पे माया चढ़ गई और वो पथभ्रष्ट हो गया। ये बात इन पाकिस्तान वाले सिंगर्स को शायद नहीं पता है, लेकिन अपनी नॉलेज बढ़ाएं और दोबारा अपने किसी भी भजन में ये ना बोलें कि कबीर साहब से आगे कमाल है। कमाल तो पैर की धूल भी नहीं है उनके। तो मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि आप अपने भजनों में सुधार करें। इस बात को आप बिल्कुल ना बोलें कि कबीर साहब से आगे कमाल है। आपको भी कबीर साहब की महिमा नहीं पता। खैर, चंद्रदीप शर्मा, चंडीगढ़ का प्रोग्राम कदों दा है जी ਅਤੇ किथे है जी? चंडीगढ़ का प्रोग्राम आपको बता देंगे जब मेरी फ्लाइट बुक हो जाएगी। तो मैं बता दूंगा चंडीगढ़ कब है आना है, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैंने जो कल शेड्यूल बताया था उसमें थोड़ा सा चेंज किया है। वो चेंज किया है वो मैं आज रात में वीडियो डाल दूंगा, आप देख सकेंगे।